नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। लॉगरिथम की सीरीज का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लॉग इनइक्वालिटी स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया था कि लॉग इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और कुछ हमने बेसिक से हल्के हल्के प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है सर, आज क्या करेंगे सर? आज भी हम उसी पे काम करेंगे। आज भी हम लॉग इनइक्वालिटी पे ही चर्चा करेंगे, बट आज हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ कल की क्लास से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़े दो चार, और फिर आज हम लॉग इनइक्वालिटी में इस टाइप के सवाल करेंगे कि जब log x + 1 इज ग्रेटर देन 1। कल तक यहां पर 2 था, यहां जितने भी बेस आ रहे थे कल तक के सवालों में बेस में कांस्टेंट था, पर आज बेस कांस्टेंट ना होकर क्या हो जाएगा, वेरिएबल। कि जब लॉग इनइक्वालिटी में बेस वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, उस पर हल्का फुल्का काम करेंगे। ठीक है, बाकी एक दो टर्म और नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ ये 3 प्रॉब्लम लिख रखे हैं यहां पर मैंने, और ये 3 प्रॉब्लम्स कल की क्लास पर बेस्ड ही है। जितना मैंने आपको कल सिखाया था उससे आपका काम चल जाएगा। तो पहले मैं बारी बारी से क्वेश्चंस को पढ़ता हूं। आई होप आपने कल की क्लास अच्छे से एंजॉय करी होगी, पूरा अच्छे से समझा होगा, नोट डाउन भी किया होगा क्यों ऐसा हो रहा है। हर एक चीज का मैंने मतलब बताया था कि जब लॉग को इधर जब हटाएंगे तो कब ग्रेटर देन से लेस देन होगा, कब ग्रेटर देन से ग्रेटर ही रहेगा, कब साइन इनइक्वालिटी का चेंज होगा, कब नहीं होगा। इस पे हमने भरपूर काम किया था। ठीक है सर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट ये अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, जो कल मैंने आपको पढ़ाया उसी पर मैं आपको हल्के फुल्के पहले 2-4 क्वेश्चंस कर लेते ताकि हमें और हल्की सी मैच्योरिटी आ जाए। फिर हम किस पे काम करेंगे कि जब लॉग इनइक्वालिटी में बेस वेरिएबल हो जाए उसको कैसे डील करना है उस पे काम करेंगे। ठीक है, करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log x² - 4x + 3, है ना, और बेस में है 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो मैं x की वो वाली वैल्यू बताना है जो इस लॉग इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, है ना। मतलब आपको वो सॉल्यूशन सेट निकालना है, वो x की वैल्यू बताना है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई। मतलब आप x की वैल्यू यहां रखो तो इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा है, वो x की वैल्यू बताना है। चलेगा, करिए ट्राई 1 मिनट के लिए ना। वीडियो पॉज करके पूरी शिद्दत से आपको ट्राई करना है। ठीक है, सॉरी। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, है ना, पूरी ईमानदारी से। ठीक है, चलिए तो बेस में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो डायरेक्ट बेस से देंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है ना, जो 8 है वो 1 से बड़ा है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, यहां से लॉग हट जाएगा, तो x² - 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। चलेगा, है ना, काफी गरीब सवाल हो गया। अब तो बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो x² - 4x + 3 - 8 इक्वल्स लेस देन 0। सो x² - 4x - 5 इज लेस देन 0। तो फैक्टर कितना आएंगे यहां से, x - 5 x + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। वेवी कट मेथड से इसका आंसर कितना आएगा, यहां से -1, यहां से +5 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव आंसर चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से 5, है ना। ये पहला आंसर आ गया, है ना। या फिर इसको a को लिखने का तरीका क्या कि जो x लाई करेगा -1 से 5 के बीच में, है ना। ये किसको सॉल्व करने के लिए आया, किसको सॉल्व करके आया, ये आया। हमने लॉग को हटा दिया तो a की log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू a की पावर y, मतलब 8 की पावर 1, है ना। बस सड़ी सी इनइक्वालिटी बन गई, है ना। अब यहां से ये आपका आंसर सही है क्या सर, ये आपका आंसर नहीं सही है, ये आंसर हो भी सकता है या इसमें से कम आंसर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। कि आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आपकी x की वैल्यू क्या है, -1 से 5। बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब ये -1 से 5 वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या ये वाला बंदा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। तो नोट बना के लिखेंगे हमेशा हम कि log का x टू द बेस a में जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का काम कौन कर रहा है, यहां से ये कंडीशन लगाएंगे हम हमेशा, x² - 4x + 3 को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से फैक्टर कितना आएंगे, x - 4 या x - 3 इंटू x - 1, करेक्ट, इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगेन कितने फैक्टर आएंगे, 3 और 1 प्लस माइनस प्लस, कौन सा आंसर चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा,
माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव वाला कौन सा आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का और 3 से इन्फिनिटी तक का, है ना। चलेगा। अब ये x की वैल्यू आएगी, ये वाले x की वैल्यू रखोगे तो ये वाला बंदा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, है ना। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव करके x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि ये वो सारी x की वैल्यू है जिसके लिए ये वाला बंदा क्या चाहिए, ये वाला बंदा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ना, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। किसका लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया, -1 से 5, इसको मिटा दे। अब काम की बात है कि अब क्या लेंगे, इंटरसेक्शन किसका, ध्यान से देखना। हमारा आंसर क्या है कि -1 से 5, जो भी आंसर आएगा -1 से 5 के बीच का होगा, है ना। पर इस आंसर में हमें वो आंसर रखना है कि जिससे ये वाली क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, है ना, यहां पर कौन है 3 और यहां पर कौन है 1 है ना। तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, हमारा आंसर क्या आया था, -1 से 5, है ना, क्लोज इंटरवल। और हमारा x पॉजिटिव कब होगा, जब आप 3 से बड़ा रखोगे और 1 से छोटा रखोगे। अरे 3 से बड़ा रखोगे और 1 से छोटा रखोगे, तो कॉमन आंसर क्या आया, ये आया, है ना। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1 पे क्लोज है ना, यहां पर डॉट है, और 1 पे क्या है, ओपन है। देखो ध्यान से, माइनस यूनियन 3 पे क्या है, ओपन है, और 5 पे क्या है, क्लोज है ना, ये आंसर आ गया, है ना। तो ये आपका फाइनल है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशंस। क्या किया मैंने, सर काफी आपने, है ना, मतलब दिमाग की दही कर दी सर। क्या किया, सबसे पहले 8 1 से बड़ा था तो डायरेक्टली भेज दिया, लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा। इस पूरी प्रोसीजर को सॉल्व करने पर ये आंसर आया था, राइट। अब यहां से मैंने क्या बताया था कि log x टू द बेस a में ये जो x होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बार x का काम कौन कर रहा है, x² - 4x + 3, तो उसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। इसके फैक्टर निकाल दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो अब हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो वेबी कट मेथड से 3 1, तो पॉजिटिव वाला आंसर क्या आएगा, 3 से बड़ा और माइनस इंफिनिटी से 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं वो समझो। आपका जो भी आंसर आया, इसको जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, -1 से 5। तो क्या -1 से 5 का आंसर पूरा ले लेंगे क्या, नहीं, हम केवल वही आंसर लेंगे जिससे ये जो x है, ये मतलब ये जो कैपिटल X है या फिर ये जो क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है, ये पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव कब होगी, तो उसको देखा, तो पॉजिटिव कब होगी, जब आप -इंफिनिटी से 1 तक और 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमने क्या देखा, 3 से बड़ा और 1 से छोटा, इस आंसर में कौन कौन सा है, तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या पूरा थोड़ा ना लेंगे, हमें तो आंसर कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। तो 3 से बड़ा, 5 से छोटा और 1 से छोटा। अब ये वाले आंसर क्यों नहीं लिए, क्योंकि 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव होगा, कौन, ये क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी। पर 1 से 3 के बीच का आंसर इसमें तो आ रहा था, यस। पर मैंने आपको बताया कि ये पूरा आंसर नहीं लेंगे, धीरे बोल भाई, ये पूरा आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आंसर ऐसा भी है जिससे ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। कौन सा आंसर है, 1 से 3 वाला। पर इसमें कुछ आंसर ऐसा है जैसे 3 से 5 तक का, तो 3 से बड़े पर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, चल जाएगा, और 3 से 5 तक का आंसर इसमें लाई भी कर रहा है, इसलिए क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। नोट लगा के लिख लो, है ना, कि सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, ये आंसर आ गया, फिर इसको x को पॉजिटिव बनाएंगे, और फिर जो दोनों आंसर आए इनका इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि आपका आंसर ये आया, इस x में भी हो सकता है कि ये वाली क्वांटिटी कुछ वैल्यू पर नेगेटिव दे दे, तो उसको हटा देना है। तो किस वैल्यू पर नेगेटिव दे दी थी, 1 से 3, है ना। तो देखो 1 से 3 हमने आंसर लिखा ही नहीं, हमने क्या लिखा, -1 से 1 और 3 से 5। और ये जो हमारा आंसर आया पूरा, ये आंसर किसके बीच में, -1 से 5 के बीच में ही है ना। और इस इतने में 3 से बड़ी वैल्यू भी आ रही है, 1 से छोटी भी वैल्यू आ रही है, मतलब इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव भी होगी, चलेगा, फील हो जाना चाहिए ना। नहीं तो आप रट्टा मार के लिख लोगे कि इंटरसेक्शन लेना है ना, क्योंकि थोड़ी देर से हम यूनियन भी लेंगे कहीं ना कहीं, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना ना, बिल्कुल कट टू कट चीजें रखना है। कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक कराया था और मैंने वहां पर इंटरसेक्शन का थोड़ा बहुत जिक्र किया था, है ना, जिक्र किया था। वही तो बोल रहे, अगर शुरू से सब फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते थर्ड, है ना, सेकंड नहीं करते, पहले थर्ड कर लेते हैं ना, सेकंड आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, log x² - 3x + 2 टू द बेस 1/6 +1, ये +1 अलग है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है ना, ये log है पूरा इतना, फिर +1 अलग है ना, इस लेस देन 0, है ना। तो x की वैल्यू बताना है। पूरी ईमानदारी से थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, सेम सवाल है, जस्ट डिजिट चेंज हुई है ना,
पूरी शिद्दत से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं बनेगा और एक बार ट्राई करना, और एक बार ट्राई करना, पहले इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना, फिर इसको पॉजिटिव करके इंटरसेक्शन लेना, वगैरह वगैरह पूरा बना के देखो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना, तो फील हो जाएगा, तो डर खत्म हो जाएगा, और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। करिए ईमानदारी से ट्राई इसको। मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं तब तक। चलिए, मैं आशा करता हूं भाई कि आपने वीडियो पॉज करके पूरा अच्छे से ट्राई कर लिया होगा, तभी सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 को इधर भगा देता हूं, तो थोड़ा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा देखो ध्यान से। लॉग यहीं पे लिख दूं क्या, 1 इधर पहुंच गया तो -1 हो गया ना, ये सवाल हो गया। डबल डबल काहे लिखेंगे हम इतनी बार, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अरे 1 को इधर शिफ्ट कर दिया है ना। अब सबसे पहले बेस देखो 1/6 है, तो जो बेस है वो कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब 0 से 1 के बीच में होगा और लॉग हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो यहां से कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस ग्रेटर देन a की पावर y, a को ने 1/6 और इसकी पावर y कितना है, -1, है ना। अरे log x टू द बेस a इज लेस देन y, तो x इज ग्रेटर देन a की पावर y, बिकॉज ऑफ a स्लाइस बिटवीन 0 to 1, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन है तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, है ना। अगर अच्छे से मन की आंखों से देखोगे तो ये जो आइटम लिखा है कितना लिखा है, 6 लिखा है ना, 6 लिखा है, क्योंकि 1/6 को रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/6 की पावर -1 कितना आएगा, 6/1 मतलब 6, है ना। चलो इसको इधर शिफ्ट किया, इतना तो आई होप आपका आया होगा, -4 लेस देन 0 ना, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, x -4 x + 1 इज ग्रेटर देन 0 ना। हल्का फुल्का फैक्टर निकालते आना ही चाहिए आपको ना। अगेन तो 4 -1 प्लस माइनस प्लस, है ना, वेविकट मेथड से ऑड पावर, ये सब हम 5 लेक्चर दिए इनइक्वलिटी पे। कैसा आंसर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव क्या आएगा बताओ, -∞ से -1 ओपन यूनियन 4 से इन्फिनिटी ना। ओपन क्यों लगा है, क्योंकि ग्रेटर का साइन है, कहीं इक्वल्स टू का जिक्र नहीं है, इक्वल्स टू होता तो फिर क्लोज लग जाता, है ना। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आंसर है ना। अब ये आंसर पूरा सही हो सकता है क्या, नहीं, ये तो इस पर डिपेंड करेगा। तो अब क्या लेंगे, अगेन वही नोट बना के कि लॉग में जो x होता है वो x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो x का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर कितना आएंगे, x -1 x -2 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 1 प्लस माइनस प्लस, है ना। कौन सा आंसर चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा, -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका x बिलोंग्स टू, इसका और इसका दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और हमारा ये आंसर आया है ना, ठीक है। अभी बताया था ना इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जरूर, परेशान मत हो। तो पहले क्या देखते हैं, हमारा आंसर क्या है सॉल्व करने पर, कि जो भी आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा। क्या आंसर आएगा, 4 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, है ना। पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर ये वाली वैल्यू इसको छोड़ के वैल्यू रखी तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि x कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो हम क्या आंसर लेंगे, केवल 2 से बड़ा, है ना। तो 4 से बड़े में 2 से बड़ा आंसर कौन कौन सा है ना। 4 से बड़े में 2 से बड़ा आंसर कौन सा है, ये पूरा ही है, 4 से बड़ा ही आंसर है ना, ठीक है, ये कॉमन आ गया। और 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा कौन सा आएगा, ये आएगा, है ना। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो मतलब लकीली यहां से पूरा का पूरा ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, है ना। मतलब ये जो सॉल्व करने पर आंसर आया था वही एग्जैक्ट आंसर आ गया। सर कुछ कम ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आंसर आया, ये वाली वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी x के लिए जो ये जो सॉल्व करने पर x की वैल्यू आई, किसी भी x पर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होती है, जब आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आंसर क्या है, 4 से बड़ा है, तो आपको तो क्या चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए, तो आपका तो आंसर 4 से बड़ा है, तो अच्छी बात है। ये क्या 1 से छोटा है, तो आपका क्या आंसर है, -1 से छोटा है, तो अच्छी बात है, तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कोई आंसर नहीं, ये कंडीशन है और ये आंसर है ना।
ये केवल कंडीशन अप्लाई करेगी, ये ए से एक्स होना चाहिए, जो आपके आंसर आया एक्स की वैल्यू, जो वैल्यू है उसमें इस डोमेन में होना चाहिए, इस ब्रांच में होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रांच में ही आपका ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलेगा, ठीक है, बता दें। मैं आशा करता हूं कि आपका भी आंसर यही आया होगा ना, यही आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब। सेकंड देख लेते हैं ना, सेकंड। चलिए सेकंड एक बार पढ़ लेते पहले, है ना। करें क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 है log स्क्वायर x टू द बेस 0.5, मतलब ये ऐसा लिखा है log x टू द बेस 0.5 का होल स्क्वायर, है ना, मैंने इसका मतलब बता दिया था, ये जो लिखा है, ठीक है। प्लस log x टू द बेस 0.5 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ट्राइट करो, ट्राई पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी ईमानदारी से ना, बढ़िया सवाल है ये भी, है ना। क्या गर्मी है भाई। चलिए हम वीडियो पॉज नहीं कर रहे ना, आपने पूरी ईमानदारी से ट्राई कर लिया होगा ना। अगर पूरी ईमानदारी से ट्राई किया तो फिर तो बहुत ही सही है ना भाई, बहुत ही सही है, ठीक है। चलिए करें इसको ट्राई ना। तो पहले इस क्वांटिटी को p सपोज कर लो, है ना, तो क्या दिख जाएगा, इक्वेशन क्या दिख जाएगी, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2 इज लेस देन 0, है ना। सवाल बदल के होगा क्या, जो अंदर वाली क्वांटिटी उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, p सपोज कर लिया ना, p सपोज कर लिया, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितना आएंगे, p प्लस 2 p माइनस 1 इस लेस देन 0, यही आएगा ना, यही आएंगे, ठीक है। इन दोनों का सम 1p और इन दोनों का प्रोडक्ट -2, बिल्कुल सही है ना। तो फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, 1 और -2 वे भी कट मेथड से, प्लस माइनस प्लस, 0 से छोटा चाहिए, नेगेटिव आंसर। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1 से -2 ना, 1 से -2 चलेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या लगा दोगे कि आंसर क्या आएगा, -2 से 1, है ना। ये आंसर नहीं आएगा, ये तो p बिलोंग्स टू -2 से 1 आया, हमें तो x चाहिए ना, x चाहिए, है ना। तो फिर से इसको लिख दूँ थोड़ा अच्छे से। आपका आंसर है क्या, p की वैल्यू क्या है, -2 से 1, है ना। p कौन था, ध्यान से देखो, p था आपका log 0.5 x लेस देन 1 ग्रेटर देन -2 ना, -2, ठीक है, चलेगा, है ना। अब यहां से इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व अलग कर लेते, इसको सॉल्व अलग कर लेते। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मॉड पढ़ाया था, कि जब ऐसे -a से a को सॉल्व करते हैं ना, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, है ना। देखो जैसे थोड़ा फील करा दे के अच्छे से, जैसे ऐसा आ जाए ना, तो इसको आपने अलग से सॉल्व किया, तो इसको अलग से सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, x 5 से छोटा। इसको अलग से सॉल्व किया तो x की तरफ किससे बड़ा आएगा, -5 से बड़ा, है ना। जब वापस लिखेंगे इसको 5 और -5, तो ये क्या बोल रहा है, 5 से छोटा, ये क्या बोल रहा है, -5 से बड़ा, है ना। तो आपको लिखना क्या है, वापस -5 से 5 लिखना, यही आंसर आना चाहिए, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया तो वापस यही आना चाहिए। तो कब आएगा, जब दोनों को क्या लेंगे, कॉमन, इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन। तो अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों को, फिर क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, है ना। तो इसको अलग सॉल्व किया तो क्या लिखा, ध्यान से देखो, log 0.5 x इज ग्रेटर देन -2, है ना। ये लिखा है ना पहले वाला पार्ट। सर यहाँ तो ऐसा लिखा है, आपने तो अरे घुमा के लिख दिया, फ्लिप करके लिख दिया, log x इज ग्रेटर देन है, ये भी log x इज ग्रेटर देन है -2, ठीक है। फिर इसको अलग से ट्रीट करेंगे तो क्या देखेगा, देखो log x 0.5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। बस अब ये सॉल्व कर ही सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। जब भी आप इस टाइप की कंडीशन बने और जब आप अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करो, उसके बाद आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये 0.5 इज नथिंग बट कितना लिखा है, x 0.5 है, तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बोलो 0 से 1 के बीच में इसका इधर भेजूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा, लेस देन हो जाएगा। तो 0.5 मतलब कितना, 1/2, है ना। इसकी पावर कितना हो गया, -2, है ना। आगे तो कितना मिलेगा, यहां से अगली स्टेप में यहां पर लिख रहा हूं, तो कितना मिलेगा यहां से, x ये कितना लिखा है, 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, x लेस देन कितना लिखा है, 4, है ना, 4, ठीक है। तो आपका ये आंसर आया, है ना। बट आपको पता है कि जो x होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना।
अब ये तो इसको सिंप्लीफाई करके आया, अब इसको भी तो देखना है कि जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो आपका आंसर क्या आया, 4 से छोटा, पर आपको x को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 से 4, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कल भी मैंने हालांकि बता दिया था, कल की क्लास अगर फॉलो की तो आज मैं थोड़ा बहुत डायरेक्टली लिख सकता हूं ना। आपका आंसर क्या आया था, 4 से छोटा, है ना। पर 4 से छोटे आंसर तो -1 भी होंगे, -2 भी होंगे, पर इसको रोक देंगे, कहां रोक देंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं, अब अगेन ये 0.5 है, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 0.5 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। और यहां से ये अब फिर जैसे यहां पर कंडीशन लगाई कि x पॉजिटिव होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर आया वो तो पॉजिटिव ही आया, 1/2 से बड़ा ही आया, तो कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप कंडीशन लगाओगे तो आपका आंसर क्या है, 1/2 से बड़ा, और आपको चाहिए क्या, 0 से बड़ा, तो यही आएगा, 1/2 से बड़ा ही आंसर आएगा, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। मैंने आपको बताया दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, तो इसको अलग सॉल्व किया तो ऐसी पिक्चर बनी, इसको सॉल्व करने के बाद x लेस देन 4 आया, फिर मैंने मन से 0 से बड़ा क्यों किया, उसका रीजन ये है कि जो x होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 4 से छोटे नंबर नेगेटिव भी होंगे, है ना, इसलिए वहां पर रोक दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, अब यहां पर कंडीशन क्यों नहीं लगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें x कैसा चाहिए, पॉजिटिव, और हमारे आंसर भी पॉजिटिव आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर आया यहां से और यहां से ये आंसर आया, दोनों का क्या सिखाया मैंने आपको, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। चलिए तो ले लेते हैं इंटरसेक्शन, है ना। तो जो पहला केस है, इससे केस 1 और ये केस 2 बोल दो, तो केस 1 से आंसर क्या आया, 0 से 4, ओपन 0 से क्लोज 4, है ना। देखो यहां पर ओपन है और यहां पर क्लोज 4 है, और इसमें आंसर क्या है, 1/2 से बड़ा, तो 1/2 का यहां आएगा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो ध्यान से, क्लियरली दिख रहा है, क्लोज 1/2 से 4, तो 1/2 से 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 से 4। रिपीट करके देखो, नहीं समझ में आया तो रट्टा एक भी चीज मत मारना, है ना। यहां p की वैल्यू आई, यहां p की वैल्यू, p को रिप्लेस कर दिया, है ना। फिर क्या किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, तो log x टू द बेस 0.5 इज ग्रेटर देन -2 लिखा, और यहां से ये लिखा, ये आपका केस 1 और ये आपका केस 2। इसको सॉल्व किया, इसको इधर भेजा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है, 0 से 1 के बीच में है, तो जब इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां से आंसर कितना है, x इज 1/2 की पावर -2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो x इज लेस देन कितना आ गया, 4 आ गया। 0 से बड़ा क्यों किया, क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए। बस अब तो बहुत बार बता दिया ना, रट्टा मार लो, चलेगा। रिपीट करके देख लो, पर ये समझना है ना भाई, क्योंकि ऐसे आगे कहानियां बन सकती ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे होते कुछ प्रॉब्लम्स, अभी खत्म नहीं हुए, मतलब हमने बहुत आज थोड़े, अभी कल तुमने काफी बेसिक प्रॉब्लम करवाए थे, ठीक है। अब थोड़े हम जो इसके प्रॉब्लम्स बचे और लॉग इनइक्वालिटी के और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, वो हम थोड़े टाइम में और देखते रहेंगे, ठीक है। मतलब आगे जब हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा तब प्रॉब्लम्स हम बहुत अच्छे, बिल्कुल धागा खोल देंगे ना, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर हम आगे कुछ नए कंसेप्ट पढ़ते हैं। लॉग ऑफ बेस 1/2, लॉग ऑफ बेस 2, लॉग ऑफ बेस 1/3 टू द बेस x इज ग्रेटर देन -1। करिए ट्राई इसको ना, है ना, करिए ट्राई 1 मिनट के लिए, है ना। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब बेस वेरिएबल हो जाए तो कैसे डील करना है। पूरी ईमानदारी से ट्राई करिए इसको। हमने इसे लॉग में सवाल किए हैं, बस वहां पर क्या होता था, इक्वल्स टू का साइन होता था, खूब सवाल किए भाई, है ना। पेज पलटा के देखो, लॉग की अगर आप अच्छे से नोट करते चल रहे हैं ना तो आपको सब मिलेगा, है ना। और इतना करा रहे, इतना सफिशिएंट है ना भाई, सफिशिएंट है, ठीक है। इतने आपका बेसिक में सुधर जाएगा, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है भाई ना, तो काम हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है ना। तो सबसे पहले इसको मन में x मानेंगे, मैंने आपको बता दिया था ना। तो बेस कितना है, 1/2 है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना मिलेगा बताओ, log 2 log x टू द बेस 1/3, है ना, a की पावर y, तो 1/2 की पावर -1। a 0 से 1 है ये वाला बेस, तो कितना होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना।
तो इसको x की तरह ट्रीट किया, मतलब ये ऐसा लिखा log x टू द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन -1। ये जो सर्कल में बना है इसको क्या मान लिया x, है ना। तो x इज ग्रेटर देन, है ना, ये x है, तो इस ग्रेटर था तो लेस देन हो गया ना, हाँ ग्रेटर था तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और यहां से कितना बचेगा, इस 1/2 की पावर -1, है ना। तो अगली स्टेप में क्या देखा बताओ, log 2, ऐसा आपको आ गया होगा आई होप, है ना। इस लेस देन 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, कैसे सर, अरे 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस लॉग को हटाएंगे तो ये x की तरह ट्रीट होगा, है ना। तो इस लॉग को जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, बोलो, ये 2 है, 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अगेन ये log x टू द बेस 1/3 इस लेस देन कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब इस लॉग को हटाएंगे तो इस लॉग को हटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ, बोलो, इस लॉग को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे 1/3, अरे इस लॉग को हटाएंगे तो 1/3 है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 1/3 की पावर 4, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 की पावर 4 कितना होगा, आई थिंक जो भी है 81 होगा, है ना। तो 1/81 टू इन्फिनिटी आपका ये आंसर आ जाएगा ना, ठीक है सर, चलेगा। एट्टी वन है ना, सही लिखा है ना, ठीक है सर। ठीक है, बढ़े आगे, है ना, चलेगा ना। अब लेते हैं जब बेस वेरिएबल हो जाए तो कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा आंसर जो है x पॉजिटिव है ना तो काम हो जाएगा ना आपका, ठीक है। अरे जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया ना, हमें x कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, बड़े, है ना। तो अब लगाइए हेडिंग लॉग इनइक्वलिटी व्हेन बेस इज वेरिएबल, है ना, लगाइए हेडिंग, नहीं लॉग इनइक्वलिटी व्हेन बेस इज वेरिएबल, है ना, व्हेन बेस इज वेरिएबल। जब बेस वेरिएबल हो जाए तो लॉग इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करना है उस पर हम काम करें ना, काम करें, ठीक है, करें। तो एक बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आ गया ना, ठीक है, या शुरू में ठीक है, मतलब ले सकते हैं ना, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो log x प्लस 1 टू द बेस 2x इज ग्रेटर देन 1, है ना। देन x की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये वाली क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी हो ना, 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो यहां पर बेस वेरिएबल आ गया, देखो, है ना, हमारा टाइटल भी क्या है, जब बेस वेरिएबल हो जाए। तो यहां पर कैसा दिख रहा है, देखो ध्यान से, क्या बेस वेरिएबल है, यस बेस वेरिएबल है ना, बेस वेरिएबल है, ठीक है। तो जब log का बेस अगर कुछ कांस्टेंट होता था तो हम बोल सकते थे कि यार इसको इधर भेज दो, 2 है तो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। और अगर ये वाली क्वांटिटी अगर 1/2 आ जाती थी या 1/3 आ जाती थी तो हम बोलते थे कि अब इधर भेजेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। पर यहां पर तो 2x लिखा है। अब ये 2x तो कुछ भी हो सकता है, x पे डिपेंड करेगा। अगर जैसे मान लो x 1 हो गया तो ये बेस कितना हो गया, 2 हो गया, तो फिर डायरेक्टली भेज देंगे। अगर जैसे मान लो x 1/5 हो गया तो ये 2/5 हो गया, तो ये तो 0 से 1 के बीच में आ गया, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहां पर मुंह उठा के 2x को उधर उचका नहीं सकते, है ना, मतलब 2x को उधर भेज नहीं सकते कि आपने मुंह उठा के ऐसा लिख दिया कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x की पावर 1। नहीं, ये रॉन्ग है, या लेस देन, ये तो डिपेंड करेगा 2x पे कि 2x कैसा है ना। तो बेस क्या हो सकता है, अरे जो log का जो x होता है, log x टू द बेस a में बेस क्या हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच में या 1 से बड़ा, है ना। तो यहां से हम केस बना के चलेंगे, क्या लेंगे, केस, या तो ये या ये हो सकता है ना, और या मैंने या बताया था, या यूनियन, है ना, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना, मुद्दे की बात समझना ना, या तो ये होगा या ये होगा, तो और मतलब यूनियन, है ना। तो क्या होगा यहां से बताओ, ये मैंने बताया था ना, इसका मतलब और का मतलब या का मतलब यूनियन, ये सब मैंने इनइक्वालिटी में बताया था। तो अभी मैं इसको डायरेक्टली भेज सकता हूं क्या, नहीं। तो मैंने मान लिया
कि सपोज बेस मीन्स 2x इज लाइज बिटवीन 0 to 1। कि आपका बेस कैसा है? बेस कैसा है? 0 से 1। रुको रुको रुको, पहले एक और काम की बात, एक और काम की बात। ये सवाल है ना, ये सवाल है, सवाल क्लियर है ना कि मैं पढ़ाने के जा रहा हूं आपको? आपकी खोपड़ी में सब बातें क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे हैं ना मुझे आप? सर क्या बोला सर आपने? अरे समझ पा रहे हैं ना मुझे आप? हाँ समझ पा रहे हैं सर, है ना? पता नहीं क्या समझ पा रहे सर, कोई बात नहीं, हम ही समझ लेते, मतलब ठीक है भाई। जब बेस वेरिएबल हो तो बेस वेरिएबल है तो क्या, अगर बेस फिक्स होता था कि 1/2 2 तो फिर कोई समस्या ही नहीं थी, पर बेस यहां पर फिक्स हमें पता ही नहीं है, तो हमने बेस को मान लिया कि जाओ भैया कि बेस क्या हो सकता है 0 से 1, या बेस क्या हो सकता है 1 से बड़ा, दो ही तो केस हो सकते हैं ना, ठीक है। उसके पहले अब पहले हमें यह बात ही बताया कि जो लॉग में जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। पहले तो इसको पॉजिटिव कर दिया, तो यहां से कितना आ गया, x ग्रेटर देन कितना आ गया, -1 आ गया, ये बवाल खत्म है ना, ठीक है। मतलब आपके जो भी आंसर आना चाहिए वो -1 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि -1 से बड़े नहीं हुए तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। पहले तो ये इसको खत्म कर दिया है ना, इसको हटा दो यहां से, कि पहले तो x + 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, तो x -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी आंसर लेंगे -1 से बड़े लेंगे, बस ये काम की बात। अब मैं इसको हटा के सॉल्व करता हूं, है ना। जो मैं अभी तक 3-4 सवालों में पहले ये बाद में काम कर रहा था, आज मैंने पहले कर दिया। मैंने कोई नई रामायण नहीं करी है ना भाई, कोई नया कुछ मैंने नया नहीं किया। जो मैं लास्ट में करता था कि इस क्वांटिटी को पॉजिटिव करता था, मैंने उसको पहले कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर जाएगा क्या, ये बहुत मना करेगा। पहले तो ये बोलेगा कि मैं हूं कैसा, पहले ये बताओ मैं कैसा हूं, तो मैंने बोल दिया अब जा बेटा तू ऐसा है, तो 0 से 1 के बीच में है। अब मैं चले जाऊंगा, तो चले जाएगा तो कैसे जाएगा बताओ, कैसे जाएगा 0 से 1 में, ये पलटा देगा सामने वाले को, x + 1 इज ग्रेटर देन 2x की पावर 1। क्यों? क्योंकि ये कैसा है 0 से 1 के बीच में, मतलब ये 0 से 1 के बीच में, तो ये साइन क्या कर देगा, चेंज। अब मैं फिर जाना चाहता हूं, मैं और जा सकता हूं क्या, यस, अगर तू 1 से बड़ा होगा तो तू सीधे सीधे चल जाएगा, मतलब x + 1 इज ग्रेटर देन 2x की पावर 1। तो दो केस बनेंगे, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो बेस 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या तो बेस 1 से बड़ा हो सकता है। ये सवाल था, ये तो मैंने जस्ट कंडीशन लगा दी कि आपके जो भी आंसर होना चाहिए -1 से बड़े होना चाहिए, बस। किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा। उसके बाद मैंने क्या लिया, ये इधर भेजना चाहता हूं, ये बार बार चाहता है कि मैं इसको मुझे सॉल्व करो, तो डायरेक्ट जाएगा क्या, नहीं। ये पता होगा तो, जैसे अगर ये 2/5 होता या 1/3 होता तो फिर डायरेक्ट भेज सकता था, या 2 होता 3 होता, पर ये तो वेरिएबल के टर्म्स में है। तो मैंने इसको बोला कि अगर तू 0 या तो बेस क्या, फिर क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे कि या तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो मैंने पहला केस क्या लिया कि बेस जब 0 से 1 के बीच में हो, है ना, या क्या लिया मैंने, और जब बेस 1 से बड़ा हो, है ना, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आंसर मिलेगा बताओ जल्दी से, है ना। तो 1 इज लेस देन, x को इधर भेज दिया तो 2x - x कितना हो गया, x हो गया, है ना। तो यहां से आंसर क्या मिला, इसको लिखने का तरीका क्या है कि x इज लेस देन कितना आ गया, 1 आ गया ना, 1 आ गया, ठीक है, चलेगा। ये सॉल्व करने पर आया ना, ठीक है। अब बेस जब आपका 0 से 1 था तो x की वैल्यू क्या आ रही है ना, x क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0/2 0, यहां पर 2 से डिवाइड किया तो x, और यहां से 2 से डिवाइड किया तो 1/2 ना। ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा ना, सिंप्लीफाई करके लिखा, ठीक है। तो अगर आपका x 0 से 1 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में है, तो ये वाला जो आंसर हो हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। क्या किया सर आप, है ना, आप बिल्कुल दिमाग की दही कर रहे हो सर, है ना, दिमाग की दही कर रहे हो। लो मिटा दिया, बिल्कुल आपको बिल्कुल परोस की दूंगा भाई, कुछ दिक्कत नहीं जाएगी आपको। चलो यहां तक तो क्लियर है ना। अब समझना मैंने क्या लिया कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में हो, चलेगा, या बेस क्या लिया मैंने 1 से बड़ा हो, दो ही तो केस बनेंगे, है ना। अभी एक दो सवाल और करेंगे तो फील हो जाएगा, शुरू में तो बिल्कुल दिमाग की मतलब, है ना, फट जाएगा दिमाग आपका, पर उसको संभाल के रखना, है ना। तो जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो, तो यहां से x क्या होगा बताओ, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि आपको x चाहिए, तो यहां कितना आएगा 0, यहां से 2 से 2 गया कितना बचेगा, x बचेगा, और यहां से कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना, ठीक है। मतलब अगर आपका x 0 से 1/2 के बीच में है तो आपका बेस क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, ठीक है।
ठीक है, ये काम की बात आ गई। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ क्या? यस, x प्लस 1, पर ये साइन चेंज कर देगा, है ना, लेस देन कितना आएगा? 2x आ जाएगा, चलेगा, है ना। तो 2x आ जाएगा, इधर कितना बचेगा? 1 इस लेस देन कितना बचेगा? 2x माइनस x, मतलब यहां से कितना बचेगा? x इस लेस 1 इस लेस देन x, है ना, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 बचेगा, चलेगा। अरे क्या किया मैंने, x को इधर भेजा ना, x इज ग्रेटर देन कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहां से आपका आंसर कितना आया, है ना। अच्छा, आप समझना ना, समझना, आपका जो बेस है वो क्या है? 0 से 1/2 के बीच में, है ना, मतलब जो भी x लेना है वो 0 से 1/2 के बीच में ही लेना है, क्योंकि अगर 0 से 1/2 के बीच के नहीं लिए तो आपका बेस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको किसको ध्यान रखना है? बेस को ध्यान रखना है ना। और जो आंसर आएंगे वो -1 से बड़े भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है ना। जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया? x आया 1 से बड़ा आया, है ना। तो आपका आंसर ये ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जब ये 1 से बड़ा लोगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा? जब आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली, अरे इसका मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 1, है ना, इतना तो समझते हो ना। तो मतलब आपने 2 लिया तो आपने बेस को क्या मान लिया? 4 मान लिया, पर आपका बेस क्या था? 0 से 1/2 था, है ना। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, मतलब यहां से 5 आंसर आ गया, क्योंकि आपका आंसर आया पूरा, जब इसको लॉग को हटाया सॉल्व करने पर x 1 से बड़ा आया। पर आप जानते थे कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 0 से 1/2 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि आपका बेस कैसा होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो बेस 0 से 1 कब होगा? जब x 0 से 1/2 होगा। पर आपका आंसर क्या आया? 1 से बड़ा आया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, 5 आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। या अब ये हो सकता है ना, इसको देख लेते हैं ना, तो जब 2x 1 से बड़ा होगा तो अब 2 को इधर भेज दे, पॉजिटिव क्वांटिटी तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो x जब 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो जब x 1/2 से बड़ा होगा तो बेस किससे बड़ा आएगा? 1 से बड़ा आएगा ना, 1 से बड़ा आएगा। तो अब इसको डायरेक्टली भेज सकते हैं ना, तो अब लॉग हटा लेंगे, तो लॉग हटाएंगे कितना आएगा? x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x, है ना, इसको इधर शिफ्ट किया तो 1 इज लेस देन कितना आ गया? x आ गया ना, x आ गया, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आया? 1 से छोटा आना चाहिए ना, x क्या आना चाहिए? इस लेस देन 1 ना, 1 लेस देन 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया? 1 से छोटा आया, है ना। पर आपका जो x होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो क्या है? बेस क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा कब होगा? जब x 1/2 से बड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो आपका दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 से 1, है ना। तो इस केस से आंसर क्या मिलेगा? 1/2 से 1। अब जो आंसर है 1/2 से 1, क्या वो -1 से बड़ा है? यस, वो -1 से बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? दोनों का क्या लेना है? यूनियन। तो इस केस से कितना आंसर आया? ये आंसर आया, और इस केस से आंसर क्या है? 5 आया, है ना। मतलब एक क्लास में इतने बच्चे बैठे और एक क्लास में बैठे ही नहीं बच्चे, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इधर से तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं इसमें, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर होगा, है ना। इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं ना। शुरू में हल्का सा पैनिक लगेगा भाई, पर अगले एग्जाम्पल से पक्का समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। क्या किया मैंने? बेस जब कितना हो जाए वेरिएबल, है ना, तो पहले तो x -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा लास्ट में बस वो देख लेंगे कि -1 से बड़ा है या नहीं है। उसके बाद 2 केस बनेंगे, या तो बेस क्या होगा? 0 से 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा। तो जब बेस को क्या लिया मैंने? 0 से 1 के बीच में लिया, तो यहाँ से x कितना है? 0 से 1/2। मतलब जो भी आंसर लेना है वो 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से 1/2 नहीं हुआ तो आपका बेस 0 से 1 नहीं होगा। पर आपका बेस क्या होना चाहिए? 0 से 1 होना चाहिए, और वो कब होगा? जब x क्या होगा? 0 से 1/2 के बीच में। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको इधर भेजा, तो ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया। क्यों? क्योंकि बेस 0 से 1 था। इसको सॉल्व किया, आंसर कितना है? x इज ग्रेटर देन 1 आया, मतलब आपका आंसर क्या है? 1 से बड़ा। पर मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर केवल क्या लेना है? 0 से 1/2 तक के। क्यों? क्योंकि 0 से 1/2 होगा तभी तो ये आया। ये स्टेप आई कब? ये लॉग हटा कब? जब बेस 0 से 1 था। किस x के लिए? 0 से 1/2 के लिए। पर आपका आंसर तो क्या है? 1 से बड़ा आया। पर आपको चाहिए क्या? 0 से 1/2 के बीच में। तो यहां से दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, तो 5 आ गया। अब जब बेस 1 से बड़ा हो गया, किस x के लिए? 1/2 से बड़े के लिए। मतलब आपका जो भी आंसर आना चाहिए 1/2 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि 1/2 से बड़ा नहीं हुआ तो बेस 1 से बड़ा नहीं होगा, और बेस 1 से बड़ा नहीं होगा तो ये स्टेप आ ही नहीं सकती, है ना। ये हमने लॉग को हटा किस बेस पे दिया? कि जब बेस 1 से बड़ा होगा। तो किस x के लिए? 1/2 से बड़े के लिए। तो मैंने इसको इधर भेज दिया, है ना।
ध्यान से सब कान लगा के सुनना तो सब समझ में आएगा, है ना। इसको तो भेज दिया, यहाँ से कितना आ गया x, तो x लेस देन कितना आ गया 1 हो गया। तो हमारा x क्या है 1 से छोटा आया, पर हमें ध्यान रखना है कि हमको आंसर क्या लेना है 1 से छोटा, मतलब नेगेटिव भी नहीं चलेंगे, हमें 1/2 से बड़ा भी चाहिए, 1/2 से बड़ा लेना है, तो 1/2 से 1 है ना। तो इस क्लास में कुछ ये बच्चे बैठे और इस क्लास से 5 आंसर आया, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, है ना, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2 से 1। ये हुआ पहले हमारे क्वेश्चंस का आंसर। अब हम 1-2 और एग्जांपल्स करेंगे, चिल करो भाई, टेंशन मत लो, उससे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो पहले इसकी थ्योरी भी लिख लेंगे, एक एग्जांपल कर ले, फिर इसकी थ्योरी लिख देंगे कि जब बेस वेरिएबल आ जाए तो कैसे करना है ना। मैं इसको और आराम से समझाऊंगा, इसमें नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत फील हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर आपको सब समझना, मैं सबके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं रटवा नहीं रहा हूं भाई कुछ भी, है ना, मेरा पूरा प्रयास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं, पहले थोड़ा खुद से ट्राई करिएगा, इसको नहीं बने तो फिर हम है ही, है ना। क्या लिखो यार, ठीक है करिए ट्राई इसको, है ना। पूरी ईमानदारी से ट्राई करिए ना इसको। यहां पर कौन है 2x + 1 है और यहां पर बेस में x - 1 है ना, बेस वेरिएबल है ना। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए करें हम इसको ट्राई ना, ठीक है। सॉरी यार, हाँ आई होप अपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा ना। सबसे पहले ये x किससे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2x + 1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x किससे बड़ा होना चाहिए, -1/2 से बड़ा, है ना। 1 को इधर शिफ्ट किया तो -1 और 2 को नीचे ले आया, तो यहां से ये आंसर आ गया, है ना। इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से 2 केस बनेंगे, केस 1 केस 2, बहुत अच्छे से बिल्कुल जमा के करूंगा, पक्का समझ में आएगा कि जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना। बेस कौन है आपका, x - 1 लाइज बिटवीन 0 to 1। नाउ केस 2 इज व्हाट, व्हेन बेस इज लाइज बिटवीन, बेस इज ग्रेटर देन 1, है ना। 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो x क्या होगा वो देख लेते हैं ना। तो 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया तो यहां पर क्या हो गया 1, यहां पर 1 ऐड किया तो x - 1 में 1 ऐड किया तो, और यहां पर ही 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। क्या किया मैंने, सब में तीनों में 1 1 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें x बच जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहां पर 1 ऐड किया तो कितना मिलेगा, यहां से यहां पर 1 ऐड किया तो 1 हो जाएगा, यहां पर 1 ऐड किया तो ये 1 ऐड किया, यहां पर 2 हो जाएगा। तो फाइनली 1 ऐड करने पर कितना मिलेगा हमें बताओ, जो x मिलेगा कितना मिलेगा 1 से ये x कितना मिलेगा 2, है ना। तो थोड़ा इसको हटा के लिख दो अब यहां से, है ना, एक स्टेप बच जाएगी। तो 1 ऐड किया तो x कितना आएगा 1 से 2, है ना, ठीक है। मतलब अब आपका जो भी आंसर आएगा 1 से 2 के बीच का आना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 1 से 2 के बीच का है, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच की है तभी तो बेस 0 से 1 है ना, ठीक है। तो अब यहां से मैंने हटा दिया, अब लॉग हटा दूंगा, तो लॉग हटा दूंगा तो साइन पलट जाएगा, क्योंकि आपका बेस इज लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना, ठीक है। तो अब यहां से कितना बचेगा 2x + 1, यहां से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस देन x - 1 की पावर 1, तो x - 1, है ना, चलेगा। इसको इधर शिफ्ट किया तो x बचेगा, है ना, 2x - x, और इस 1 को इधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा -2, है ना। कैसे -2, 1 को इधर शिफ्ट किया तो -1 और -1 कितना आएगा -2, ठीक है। चलिए, तो अब आपका जो आंसर होना चाहिए 1 से 2 के बीच में होना चाहिए था, है ना। अगर x 1 से 2 के बीच में है तभी बेस 0 से 1 के बीच में है, और ये स्टेप आई कब, लॉग हटा कब, जब आपका x 1 से 2 के बीच में है। मतलब यहां से जो भी आंसर आना चाहिए वो 1 से 2 के बीच के आना चाहिए, है ना। पर आपका आंसर क्या है -2 से छोटा आया, चलेगा क्या ये,
-2 से छोटा आंसर चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको जो भी आंसर कंसिडर करना है 1 से 2 के बीच में कंसिडर करना है ना। अरे -2 से छोटा तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि -2 से छोटा -3 अगर रख दिया तो -3 -1 आतंक मच जाएगा, मतलब -3 -1 -5 बेस नेगेटिव, गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसलिए ना, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से आंसर क्या मिला? 5 मिला। तो सर क्या हमेशा पहले वाले केस से आंसर 5 आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब बाई चांस की बात है ना। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। इक्का दुक्का सवाल करेंगे जिसमें केस 2 में 5 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? रिपीट करके देखो, पर रट्टा नहीं मारना कि ऐसा ऐसा किया, इंटरसेक्शन लिया, है ना। सबसे पहले बेस को 0 से 1 लिया, फिर यहां से x की वैल्यू निकाली तो x आया 1 से 2। अब यहां से जब x 1 से 2 होगा तो बेस 0 से 1 होगा, तो हमारे जो भी आंसर होना चाहिए 1 से 2 के बीच के होना चाहिए। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व करने पर -2 से छोटा आया, पर हमें पता है कि जो भी आंसर लेना है 1 से 2 के बीच में लेना है। बड़ी दिक्कत होती है रे कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 1 से 2 के बीच का आना चाहिए, पर हमारा आंसर क्या है? -2 से छोटा है। तो ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना, इसलिए 5 आंसर आ गया। नाउ इसको सॉल्व किया कितना आएगा? x 2 से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा। मतलब जो भी आंसर लेना है वो 2 से बड़ा लेना है, जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए बस, क्योंकि जब 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा -1 1 से बड़ा, और बेस क्या आएगा? 1 से बड़ा ही तो लिया हमने। ठीक है, अब अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो डायरेक्टली भेज देंगे, तो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, इसकी पावर 1 मतलब x - 1 ही है। जैसे यहां पर ग्रेटर था तो क्या कर दिया मैंने? लेस देन, पर यहां पर ग्रेटर है तो क्या रखा मैंने? ग्रेटर ही। वाई? बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1, तो साइन चेंज नहीं होता है। बस अब इसको इधर शिफ्ट कर दे तो x बचा, इसको अगेन इधर शिफ्ट कर दे तो -2 बचा, है ना। तो यहां से क्या गया? x ग्रेटर देन -2, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया? आपका आंसर क्या है? -2 से बड़ा आया, है ना, ये आंसर आया। पर आपको क्या चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 से बड़ा होगा तभी तो बेस 1 से बड़ा होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 से बड़ा, है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 2 से बड़ा, है ना। एक और काम की बात, जो भी आंसर आए वो -1/2 से बड़े भी होना चाहिए, है ना। तो -1/2 कहाँ आ रहा होगा? यहाँ पर आ रहा होगा। यस, तो 2 से बड़ा जो आंसर आया वो -1/2 से बड़ा है ना, क्योंकि इसका भी ख्याल रखना है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 2 से बड़ा ना, 2 से बड़ा। तो 2 to ∞ इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी ना, जब बेस वेरिएबल आ जाए, है ना। चलेगा? कोई दिक्कत वाली बात? सर काफ़ी दिक्कत है सर, दिमाग की बिल्कुल बैंड बजा दिया आपने। अरे नहीं, इसलिए तो मैंने आज की क्लास में बेस वेरिएबल पे ही काम करूंगा, है ना। कल मैं आपको 2 लॉग का कंपैरिजन बताऊंगा, आज तो हम बेस वेरिएबल पे ही चर्चा करेंगे, है ना। 1-2 सवाल और करते जिससे हमें और अच्छी मैच्योरिटी आ जाए, है ना। चलिए, ये आपके सामने लिखा है बढ़िया एक प्रॉब्लम्स, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है log x² बेस में है 2x + 3 <1, है ना। तो आपको x की वैल्यू बताना है, जिसके लिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। करिए पूरी ईमानदारी से ट्राई इसको, है ना। ये आपके पास 2-3 मिनट, वीडियो पॉज कर लीजिए अच्छे से, और पूरी ईमानदारी से अगर सीखना चाहते हो तो करिए ट्राई, है ना। हम बाकी करेंगे इसको, टेंशन मत लो आप, है ना। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से अच्छे से ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, करें इसको, है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा इधर लिख लेते अच्छे से। log x² और बेस में है 2x + 3 इज <1। ठीक है, चलिए, तो वही है ना। इसके बाद इस क्वेश्चंस के बाद हमको थ्योरी लिखा दूंगा ना, कि log जब बेस वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि क्या थ्योरी है ना। ठीक है, पर हम फिर से इसको सेपरेट लिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो x² किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अरे ये log x में x कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना। तो x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, बस केवल क्या होना चाहिए? x 0 नहीं लेना हमें ना, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा x तो 0 की पावर 0, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? केवल x 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी ये तो हमेशा किसी के भी पावर 2 क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। अरे -2 हुआ x तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब इस बार नेगेटिव भी चलेंगे आंसर, केवल 0 नहीं चलेगा।
क्योंकि जीरो रख दिया तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है, वो तो बराबर होता है। तो यहां से आंसर क्या आएगा, केवल x जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेंगे, है ना। अब यहां से केस 1 कि जब आपका बेस मतलब लॉग का बेस लॉग का बेस 0 से 1 होना चाहिए ना, 0 से 1, ठीक है। तो जब 0 से 1 होगा, है ना, तो x की वैल्यू निकालो क्या आएगी, है ना, ठीक है। तो इसको -3 कर दिया, सब में -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से -3, यहाँ से 2x और यहाँ से कितना बचेगा -2, तीनों में -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 0 में से -3 जाएगा तो -3, यहाँ से -3 गया तो केवल 2x बचा, और 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, चलेगा। 2 का डिवाइड मार दिया तो -3/2 x, और यहाँ से 2 का डिवाइड मारा तो -1, है ना। मतलब आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो इसके ही बीच में आना चाहिए, है ना, तो ही काम चलेगा आपका, है ना। अब इसको इधर भेज दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस 0 से 1 है। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, x² इज ग्रेटर देन 2x + 3, चलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा फाइनली, x² - 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो सुंदर सी क्वाड्रेटिक बन गई, x - 3 x + 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। इसकी फैक्टर निकालिए, तो अब यहां से क्या आएगा, 3 -1 +, कैसा आंसर चाहिए आपको, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे, -∞ से -1 यूनियन 3 से ∞, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया था, -3/2 से -1, मतलब जो भी आंसर होना चाहिए -3/2 से -1 के बीच का होना चाहिए, है ना। अब इसके बीच का होना चाहिए, केस था ना, ये कंडीशन थी, है ना, क्योंकि इस कंडीशन पे बेस 0 से 1 होगा। पर आपका सॉल्यूशन क्या आया, ये आया, आपका सॉल्यूशन क्या है, 3 से बड़ा आया और -1 से छोटा आया, है ना। तो पहले ये बेस की कंडीशन थी कि -3/2 से -1 होना चाहिए, है ना, और आपका आंसर क्या है, 3 से बड़ा आया और -1 से छोटा आया, है ना। तो कॉमन आंसर क्या मिला, ये बिल्कुल मिला, है ना, ठीक है सर। तो कॉमन आंसर मिलेगा -3/2 से -1। तो पहले वाले केस से आंसर आया -3/2 से -1। क्या किया मैंने, बेस को 0 से 1 किया, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली x की वैल्यू होगी जब ये बेस 0 से 1 होगा। उसके बाद क्या किया, 0 से 1 था तो इसको इधर भेज दिया, तो 2x + 3 की पावर 1 कितना होगा, 2x + 3 ही होगा। लेस देन था तो क्या होगा, ग्रेटर हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, ये फैक्टर बन गए। पॉजिटिव कब होगा, जब ये आंसर आएगा। तो अब आपका आंसर इसके बीच में लेना है, क्योंकि आपका ये कंडीशन है। पर आपका आंसर क्या है, 3 से बड़ा और -1 से छोटा, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, यस। तो कितना आया, -3/2 से -1। तो पहले वाले केस से लकीली इस बार आंसर आ गया -3/2 से -1, है ना। ये पहले वाले केस का आंसर से, है ना। अब है ना, -3/2 से -1, है ना। अब केस 2, जब आपका बेस क्या होना चाहिए, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो यहां से x कितना आएगा, इसको इधर शिफ्ट किया तो 2x + 3 इज ग्रेटर देन -2, है ना। 3 को इधर शिफ्ट किया तो 1 - 3 -2, 2 का डिवाइड मार दे तो x ग्रेटर देन -1, है ना। जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा तो डायरेक्टली चल जाएगा, तो x² इज लेस देन 2x + 3 होगा। जैसे यहां पर लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दिया था, पर यहां पर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा होता है तो साइन में चेंज नहीं होता है। कल से माता पच्ची कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। तो x² - 2x - 3 इज लेस देन 0। अब पागल जैसे इसके फैक्टर मत बनाना, इसके फैक्टर बनाए थे, x - 3 x + 1 इज लेस देन 0। तो कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला आंसर क्या आएगा, यहाँ से -1 से 3, है ना, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव वाला आंसर क्या आएगा, -1 से 3, है ना। तो आपका आंसर क्या है, -1 से 3 आया, है ना, ये आंसर आया। पर आपको चाहिए क्या, -1 से बड़ा चाहिए, यस। तो अरे ये बेस की कंडीशन है और यहां से ये आंसर आया, तो फाइनल कॉमन आंसर क्या मिलेगा, -1 से 3। बस अब हमें क्या चाहिए, दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से अब फाइनल आंसर केस 1 -3/2 से -1 यूनियन केस 2 -1 से -3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, चलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका और इसका क्या लेंगे, यूनियन, मतलब बीच में क्या लगा देंगे, यू, सिंपल, है ना। तो अब थ्योरी क्या बनेगी इसकी, अरे इस बार केस 1 से आंसर आया ये, और केस 2 से आया, दोनों का क्या लेना, यूनियन। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, है ना। चलिए अब आपने अगर इसको पहले लिख दिया उसको बाद में लिख दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यूनियन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चलेगा। बस अब क्या लिखा देता हूं मैं, थ्योरी, है ना। पहले मुझे थ्योरी पढ़ाना चाहिए, फिर मुझे क्वेश्चंस कराना चाहिए ना। अब थ्योरी क्या लिखेंगे इसकी,
कि जब भी log x टू द बेस है ना, बेस a है ना, ये लिए इस ग्रेटर देन 1 टाइप आ जाए है ना, इस ग्रेटर देन वहां आ जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को पॉजिटिव लेना है ना। उसके बाद क्या सीखा मैंने, कितने केस बनेंगे, 2 केस, केस 1 केस 2। ये थ्योरी लिखा रहा हूं मैं जब बेस वेरिएबल आ जाए, कि जब आपका बेस 0 से 1 हो और जब आपका बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको हटा लोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, x इज लेस देन a की पावर y है ना, क्योंकि ग्रेटर देन था तो क्या आ जाएगा, लेस देन, क्योंकि बेस 0 से 1 है। अब यहां से जो x आएंगे और यहां से जो x आएंगे उन दोनों का क्या लेंगे, कुछ x1 x2 आएंगे, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन है ना। सिमिलरली जब बेस 1 से बड़ा होगा तो डायरेक्टली भेज देंगे, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, a की पावर y। अब यहां से कुछ x आएगा और यहां से कुछ x आएगा, कुछ आएगा x3 x4, तो यहां से भी क्या लेंगे, उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां से फिर फाइनल आंसर मिल जाएगा आपका x बिलोंग्स टू समथिंग, और यहां से भी फाइनल आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू समथिंग। अगर आए तो 5 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन है ना, दिस आंसर यूनियन दिस आंसर, तो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। यही थ्योरी है। बस इस आंसर में ये भी ध्यान रखना है कि जो x है वो पॉजिटिव है कि नहीं है ना, तो ये भी करके इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है लॉग इनइक्वालिटी जब बेस वेरिएबल हो, है ना। अब मैं यहां पर 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं होमवर्क के लिए और उनके आंसर्स भी लिख रहा हूं, उनको आपको पूरी ईमानदारी से घर से करके लाना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर छापता हूं क्वेश्चंस। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने यहां पर 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, है ना। इनको आपको पूरी ईमानदारी से, ये आपका असाइनमेंट के तौर पे है, ठीक है सर, इनको आपको पूरी ईमानदारी सॉल्व करना है। एक बार इनको रीड कर देता हूं ताकि आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से log 2x माइनस 3/4 है ना, 2x माइनस 3/4 बेस में है x इज लेस देन 2 है ना। इसका आंसर से 3/8 से 1/2 यूनियन 1 से 3/2, पूरी ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है log x² माइनस x जब बेस में है x प्लस 3 है ना, बेस में कौन है, x प्लस 3 इस लेस देन 1 है ना। इसका आंसर से -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3 है ना। अब ये 3 यूनियन है तो यूं मत समझना कि 3 केस बनेंगे ना, 3 केस बनेंगे। जरूर इसका कुछ मामला गड़बड़ हो रहा होगा ना कि x² माइनस x को 0 से बड़ा करना है ना, इसका भी ख्याल रखना ना, इसके कारण ये 3 इंटरवल आपको दिख रहे हैं, है ना। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 बेस में है 2x इज लेस देन 1 है ना। इसका आंसर है 0 से 1/2 1 से 2 और 3 से 6 है ना। ये 3 क्वेश्चन प्लीज पूरी ईमानदारी से आप ट्राई करिएगा। अगर इन 3 में से इक्का दुक्का बन जाए और कोई सा आंसर नहीं आए, उसको अगेन ट्राई करेगा, जब तक आपके आंसर पूरे फील ना हो, पूरे करेक्ट ना आए, तब तक आप ट्राई करेगा। अगर ये 3 आ जाएंगे तो आपका जो बेस में वेरिएबल आ जाएगा वो टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट होता है जब हमारा बेस वेरिएबल होता है, बेस वेरिएबल होगा, बेस वेरिएबल होगा। आज हमने उसी पे काम किया। कल अब हम काम करेंगे log x इज ग्रेटर देन log y। जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड log आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी तक हम एक साइड log आ रहा था, एक साइड कुछ वैल्यू थी, एक साइड log आ रहा था, एक साइड कुछ वैल्यू थी। कल 2 log का कंपैरिजन करेंगे कि जब दोनों साइड log आ जाए तो उसको कैसे करना है, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आई होगी। जब बेस वेरिएबल हो तो कैसे डील करना है, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसको रिपीट करके देखो, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मुझे इनइक्वालिटी, मॉडुलस और लॉग के पूरे 7-8 लेक्चर से अच्छे से फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो क्या इतने में आप हमारी ट्यूनिंग आराम से जम गई होगी, है ना। ये मान के अगर मैं थोड़ा थोड़ा कहीं स्पीड से बढ़ा लेता हूं, आज की क्लास में कहीं कहीं इनइक्वालिटी का इस्तेमाल भी हुआ तो मैंने आपको वही बता दिया। डिस्क्रिप्शन में जाएं, इनइक्वालिटी की भरपूर प्रैक्टिस करें, वहां पर मैंने करवा रखे क्वेश्चंस भी, ठीक ठाक थ्योरी भी अच्छे से पढ़ा रखी है, वो सब का मैं यहाँ पर अब यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी में थोड़े कंसेप्ट के हिले हुए हैं, तो उसको पहले अच्छे से टाइट करो, फिर ये लेक्चर्स को देखो, ठीक है। ठीक है सर, मिलते हैं क्लास में, है ना। थैंक यू।